व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का मतलब क्या होता है ये हमने सीख लिया था। साथ ही साथ नया पार्टनर्स किस किस कारण से फॉर्म में एडमिट होता है ये भी हमने सीख लिया था। उसके साथ साथ क्या क्या राइट्स मिलते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं न्यू पार्टनर्स को, और न्यू पार्टनर्स अपने साथ कैपिटल और प्रीमियम ऑफ गुडविल लेकर के आता है। ये सारी चीजों के बारे में हमने सीख लिया था। अब बेसिकली मुझे सीखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होता है तो उस समय मुझे क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के साथ। तो देखो, जब भी कोई नया पार्टनर्स एडमिशन लेता है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मुझे करना होता है, सबसे पहला काम जो मुझे करना होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सबसे पहला काम आपने यही करना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ये न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर क्यों निकालना है मुझे, सबसे पहले आप ये समझो। सबसे पहले तो आप न्यू रेशियो को समझो कि न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट करना होता है जब भी कोई नया पार्टनर्स फॉर्म में एडमिट होता है। देखो, न्यू रेशियो होता क्या है, आप साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठना। न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, न्यू रेशियो मीन्स द रेशियो in which all the partners decided to share future profits and losses। यानी वो रेशियो जिसमें सारे पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स और लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसीजन लेते हैं, उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यू रेशियो। अब सर ये न्यू रेशियो कैलकुलेट ही क्यों करना होता है, न्यू रेशियो हम लोग कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, देखो सबसे पहले समझो। अब सपोज कि पहले से हमारे पास दो पार्टनर्स थे, एक एक्स और वाई। ये हमारा फॉर्म है और इस फॉर्म में दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई। तो फॉर्म के जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे थे ये सारे प्रॉफिट्स को एक्स और वाई आपस में बांट रहे थे, सिर्फ दो लोगों में बट रहा था। अब एक नया पार्टनर्स जेड भी एडमिट हो रहा है। अब जब जेड एडमिट हो रहा है तो जेड भी तो प्रॉफिट्स के लिए एडमिट हो रहा है ना, ताकि उसको भी कुछ प्रॉफिट्स हो फॉर्म से। तो जेड को जो शेयर चाहिए वो शेयर किससे लेगा, वो शेयर एक्स और वाई से लेगा। यानी एक्स और वाई जेड को अपने शेयर में से कुछ पार्ट देंगे, ये एक्स भी कुछ देगा और साथ ही साथ वाई भी कुछ देगा, ये दोनों मिलकर के देंगे। तो भाई जब एक्स और वाई अपने शेयर में से जेड को देंगे तो एक्स और वाई का शेयर क्या होगा, रिड्यूस करेगा। देखो, एक्स अपने पार्ट का कुछ हिस्सा देगा, वाई अपने पार्ट का कुछ हिस्सा देगा। यानी ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, और ये हिस्सा किसको मिल गया, ये हिस्सा जेड को मिल गया। तो बेसिकली ये जेड को जो शेयर मिला वो कहां से मिला, एक्स और वाई के शेयर से मिला। तो यहां पे पहले जो रेशियो था वो रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब जो प्रॉफिट है वो तीन लोगों में बट रहा है, एक्स वाई और जेड। पहले केवल एक्स और वाई में बट रहा था। तो यहां पे सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो के बाद मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि देखो जेड को जो शेयर मिला वो कहां से मिला, एक्स अपने शेयर का कुछ पार्ट दिया, वाई अपने शेयर का कुछ पार्ट दिया। तो देखो, जिस रेशियो में एक्स और वाई अपना शेयर सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर्स के लिए, जेड के लिए, वो रेशियो ही क्या कहलाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब सबसे बड़ी बात है कि जो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने टॉपिक लिखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब जो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आप ये देखो। तो देखो, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के हमारे पास बेसिकली दो तरीके होते हैं। सबसे पहला कि एफ, देखो केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दो केसेस होते हैं हमारे पास, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 क्या बोल रहे हैं कि व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस, यानी एक्स और वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। और सेकंड केस, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस। सेकंड केस में हमारा क्या है कि सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सर अब ये समझ में नहीं आया कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। देखो, इस तरीके से न्यू रेशियो का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो केस नंबर 1 में मैं आपको दिखाता हूं कि ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3:2।
यानी दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, इनका ओल्ड रेशियो गिवन था 3:2। उसके बाद जेड एडमिट हो रहा है, जेड एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया कि जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। अब ये 1/5 शेयर एक्स से लेगा, वाई से लेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो व्हेन नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस, और व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस, इसका क्वेश्चन कैसा होगा? तो देखो यहां पे ओल्ड रेशियो गिवन होगा ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3:2। इसके बाद जेड एडमिट हो रहा है इसमें, जेड एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर which he acquired equally from एक्स एंड वाई। देखो यहां पे इंफॉर्मेशन दे दिया ना कि जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/5 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर, जो कि एक्वायर्ड करेगा इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई से बराबर बराबर लेगा। तो ये दो केसेस हमारे पास बन जाते हैं। आप क्वेश्चन जब सॉल्व करना तो सबसे पहले चेक कर लेना कि सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में है या नहीं है। अगर है तो आप उसको अलग तरीके से सॉल्व करोगे, नहीं है तो आप अलग तरीके से सॉल्व करोगे। अब सॉल्यूशन कैसे करना है, न्यू रेशियो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? देखो सबसे पहला, when no information is given about sacrifice, अगर sacrifice के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कि जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, बट किससे कितना लेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे? देखो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे ना तो आप इजिली स्ट्रिक्ट करो कि फॉर्म के टोटल प्रॉफिट्स को ₹1, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1। फॉर्म के टोटल प्रॉफिट को आप ₹1 ट्रेड कर लोगे ना। इस वाले केस में जब सैक्रिफाइस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप फॉर्म के टोटल प्रॉफिट को ₹1 मान लोगे। अब जो ₹1 फॉर्म का टोटल प्रॉफिट है, ये तो पूरे फॉर्म का प्रॉफिट है, इसमें तो 3 पार्टनर्स है ना, एक्स वाई और जेड, 3 पार्टनर्स का शेयर है। तो क्लियरली मुझे मालूम किसका शेयर है, मुझे मालूम है जेड का शेयर, कि भाई जेड एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। तो अगर ₹1 में से आप जेड के शेयर को हटा दो तो जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? एक्स और वाई के लिए। तो एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे, सबका न्यू रेशियो निकल जाएगा। अब यहां पे आप दिखाओगे प्रॉफिट रिमेन्स आफ्टर गिविंग टू जेड, यानी जेड को देने के बाद क्या बचेगा, सबसे पहले मुझे वो देखना है। आफ्टर गिविंग टू जेड, जेड को देने के बाद क्या बचेगा? तो देखो टोटल प्रॉफिट फॉर्म का ₹1 था, इसमें जेड का शेयर है 1/5। तो अगर आप 1/5 इसमें से माइनस कर देते हो तो ये 4/5 बचेगा, है ना, ये 4/5 बचेगा। अगर फॉर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, इसमें से आप 1/5 ये वाला हिस्सा दे दो, 1/5 ये जेड को दे दो, तो जो बचेगा ये एक्स एंड वाई के लिए बचेगा, और कितना बचेगा? 4/5। समझ में आ गया? तो ये 4/5 किसके लिए बच गया? ये एक्स एंड वाई के लिए बचा। अब इस 4/5 में एक्स का भी शेयर है, 4/5 में वाई का भी शेयर है, तो भाई एक्स और वाई का कितना शेयर है? तो एक्स और वाई का जो अपना रेशियो था, इस रेशियो में इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो एक्स और वाई का शेयर आ जाएगा। तो देखो एक्स का न्यू शेयर कितना आ जाएगा? तो टोटल 4/5 है, 4/5 में एक्स का शेयर था 3/5, तो ये हो जाएगा 12/25। इसी तरह से आप y का निकाल लोगे तो 4/5 में y का शेयर कितना है? y का शेयर है 2/5, तो 2/5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 8/25 हो जाएगा। और देखो z का शेयर कितना था, यहाँ पे शायद कैमरा फ्रेम से बाहर जा रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो z का शेयर कितना था? z का शेयर था 1/5। अब यहाँ पे क्या है, ये इसका डिनोमिनेटर 25 है, इसका डिनोमिनेटर 25 है, तो इसके भी डिनोमिनेटर को 25 कर दो। तो 25 कर, क्योंकि देखो जब तक डिनोमिनेटर सबका इक्वल नहीं होगा ना रेशियो नहीं बनेगा, तो इसके डिनोमिनेटर को 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी हो जाएगा 5/25। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो देखो इसका कितना है 12, इसका आ गया 8 और इसका आ गया 5। तो इस तरीके से न्यू रेशियो निकालना है when no information is given about sacrifice। तो टोटल प्रॉफिट्स फॉर्म का ₹1 मान लेना है और उसके बेसिस पे न्यू रेशियो निकाल देना है। समझ में आ गया?
अब अगर इस वाले केस की मैं बात करूं, व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट सैक्रिफाइस, जब सैक्रिफाइसिंग का इंफॉर्मेशन गिवन होगा। अब देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जो कि एक्स और वाई से इक्वल रेशियो मिलेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां तो क्लियरली दिया हुआ है ना कि एक्स और वाई से कितना लेगा। तो सबसे पहले देखो यहां पे आप एक्स का न्यू शेयर निकालोगे, एक्स का न्यू शेयर, साथ ही साथ वाई का न्यू शेयर और उसके साथ साथ जेड का न्यू शेयर, ये तीनों का न्यू शेयर निकालना है। सबसे पहले तो आप ये निकालो कि जेड को जो शेयर चाहिए 1/5, उसमें कितना एक्स से ले रहा है, कितना वाई से ले रहा है। तो यहां पे आप दिखाओगे टेकन फ्रॉम एक्स, टेकन फ्रॉम एक्स। तो टोटल शेयर इसको चाहिए 1/5, इक्वल का मतलब 1/2 है ना, आधा आधा दोनों से लेगा। तो 1/5 का 1/2 हो जाएगा 1/10, यानी 1/10 ये किससे लेगा, एक्स से। और फिर आप निकालो कि कितना लेगा ये वाई से। तो 1/5 का 1/2 ये वाई से मिलेगा, यानी 1/10 ये वाई से मिलेगा। अब एक्स का अपना खुद का शेयर कितना था, अपना खुद का शेयर था 3/5 और y का अपना खुद का शेयर था 2/5। तो जब x का शेयर था 3/5 और उसमें से वो z को 1/10 दे दिया, तो 1/10 आप इसके शेयर में से माइनस कर लो। 1/10 माइनस करने के बाद इसका एलसीएम आप ले लो, तो ये 10 हो जाएगा 6 - 1, यानी इसका न्यू रेशियो आ गया 5/10। उसी तरीके से y का अपना खुद का शेयर था 2/5 और ये भी z को दे दिया 1/10, तो इसके शेयर में से भी आप 1/10 माइनस कर लो, एलसीएम 10 हो जाएगा। तो 4 - 1 यानी ये आ जाएगा 3/10। और उसके बाद जेड का शेयर तो पहले से गिवन है ना 1/5, लेकिन ये रेशियो अभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो इसका भी 10 होना चाहिए। अब 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका डिनोमिनेटर भी हो जाएगा 10, यानी 2/10। देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, इसका आ गया 5, इसका आ गया 3 और z का आ गया 2। तो न्यू रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया 5:3:2। इस तरीके से निकालना है। तो देखो यहां पे भी हमने न्यू रेशियो निकालना सिखाया, यहां पे भी हमने न्यू रेशियो निकालना सिखाया। तो इस तरीके से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है अगर इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस का गिवन है और इंफॉर्मेशन सैक्रिफाइस का गिवन नहीं है। आई होप कि ये सारा कुछ क्लियर है। अब एक और मैं अच्छा सा क्वेश्चन समझाता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। देखो इस वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं है ना, इस वाले केस में तो टोटल प्रॉफिट्स को 1 रुपीज मान लेना है और उसके बेसिस पे न्यू रेशियो निकाल देना है जैसे हमने निकाला। लेकिन प्रॉब्लम्स यहां आएगा कि जब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो न्यू पार्टनर्स है वो अपना शेयर बाकी पार्टनर से किस रेशियो में लेगा, जैसे यहां पे था कि बाकी पार्टनर से इक्वल रेशियो में लेगा। ये रेशियो चेंज भी तो हो सकता है, इक्वल रेशियो की जगह हो सकता है 2:1 के रेशियो में ले, हो सकता है 5:3 के रेशियो में ले, हो सकता है 2:3 के रेशियो में ले। तो ये जब चेंज होगा तो आप किस तरीके से करोगे। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो किसका गिवन है, एक्स एंड वाई का, और ये गिवन है 5:3, 5:3 इनका ओल्ड रेशियो है। अब इसके बाद इसमें जेड एडमिट हो रहा है और जेड एडमिटेड हो रहा है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और यहां गिवन है 1/5 शेयर which he acquired from x and y in the ratio of 3:2, in the ratio of 3:2। क्लियर हो गया जी। देखो यहां पे क्या बोला कि x और y दो पार्टनर्स थे जिनका ओल्ड रेशियो गिवन था 5:3। जेड एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए, जो कि 1/5 के एक्स और वाई से लेगा कौन से रेशियो में, 3:2। अब एक स्पेसिफिक रेशियो दे दिया ना, सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन दे दिया कि जो जेड को शेयर चाहिए वो एक्स और वाई सैक्रिफाइस करेंगे कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो देखो सबसे पहले अगर मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप तीन पार्टनर्स का न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे, एक्स का, वाई का और उसके साथ जेड का। ये तीन पार्टनर्स का मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले आप यहां पे देखो कि जो जेड को 1/5 शेयर चाहिए वो किससे ले रहा है, एक्स और वाई से। तो आप यहां पे दिखाओ कि कितना एक्स से लेगा और कितना वाई से लेगा, टेकन फ्रॉम एक्स और टेकन फ्रॉम वाई।
तो सबसे पहले टोटल शेयर इसको कितना चाहिए 1/5। 1/5 को ये किस रेशियो में लेगा एक्स और वाई से 3:2 के रेशियो में, यानी 1/5 का 3/5 मल्टीप्लाई करो आप 3/5 से, क्योंकि 3:2 का मतलब 3/5 और 2/5। 3/5 लेगा एक्स से और 2/5 लेगा वाई से। तो यहाँ पे जो रेशियो गिवन है ना उसको न्यू पार्टनर्स के शेयर से मल्टीप्लाई करते हो तो पता चलता है कि कितना ओल्ड पार्टनर से लेगा। तो ये 3/25 लेगा एक्स से और 1/5 का 2/5 ये 2/25 लेगा वाई से। तो x का अपना शेयर कितना था, x का अपना शेयर था 5/8 और y का अपना शेयर था 3/8। अब क्या करोगे आप 5/8 में 3/25 तो ये z को दे दिया, तो इसके शेयर में से आप 3/25 को माइनस कर लो। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा ये अप्रोक्सीमेट 200 का एलसीएम आ जाएगा। अब 8 से 25 तो 25 इंटू 5 125 आ जाएगा, ये माइनस करोगे 25 यानी 24। तो इसका न्यू रेशियो क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया 101 डिवाइडेड बाई 200। क्लियर हो गया। उसी तरह से y का अपना शेयर कितना था, y का अपना शेयर था 3/8, लेकिन y भी z को कितना दे दिया 2/25। तो इसके शेयर में से आप 2/25 को माइनस कर लोगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 200। तो ये आ जाएगा 75 माइनस 16, 75 माइनस 16 तो ये आ जाएगा 59 डिवाइडेड बाई 200। और z का शेयर तो पहले से गिवन है 1/5, लेकिन देखो रेशियो तो अभी नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 200 इसका डिनोमिनेटर में 200, तो इसको भी आप 200 कर दो। तो 5 को 200 करने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 200। अब यहां पे आप न्यू रेशियो दिखा दो, देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू, न्यू रेशियो क्या आ गया, देखो इसका आया 101, इसका आ गया 59 और इसका आ गया 40। तो इस तरीके से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है सारे केसेस में। क्लियर हो गए। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बस आपको दो चीजों को देखना है कि सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन गिवन है या सैक्रिफाइस का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर सैक्रिफाइसिंग का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप टोटल प्रॉफिट को 1 रुपीज ट्रीट करके आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करोगे, और अगर गिवन है तब तो फिर जिस रेशियो में नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर्ड कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, तो न्यू पार्टनर्स के शेयर को उस स्पेसिफिक रेशियो से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से डिडक्ट कर दो, तो सारे पार्टनर्स का न्यू रेशियो आ जाएगा। तो क्लियर हो गया ये न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दो, सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट कर सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। उसके बाद हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिकों के एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और किस किस चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे करना होता है। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाओ, बुक्स के सारे क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दो। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।